डॉक्टर साहब, आप बड़े नेक आदमी हैं और आप तो कुरान शरीफ भी हाफिज भी हैं आप। जी जी माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज का मौजू बड़ा अहम है और उस पर बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आ चुकी है इस बीमारी के अलामात के बारे में, उसकी वजूहात के बारे में। तो मेरी स्पेशलिटी जो है वो हीमाटोलॉजी है, जिसमें खून, बेसिकली तो ये खून के खुलियों की अपनी बीमारी, जिस तरह सर भी बात कर रहे थे कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। अच्छा। या खून की जमने की सलाहियत हेमाटोलॉजी आपका भी सब्जेक्ट, आपका भी यही सब्जेक्ट? अच्छा, ठीक। तो खून के जमने की सलाहियत कम हो जाती है और जिससे फिर आगे कॉम्प्लिकेशन उसकी सारी आती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जिस तरह सर जिक्र कर रहे थे कि ब्लड बैंकिंग जो है उसका इसमें बड़ा अहम रोल है। ठीक। क्योंकि ये बी और सी जो है, जो कि क्रोनिक स्टेट क्रिएट करते हैं, फिर आगे कैंसर तक बात चली जाती है और असल जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो तो इन्हीं का है ज़्यादा। तो वो ब्लड डोनेशन जो है वो एक बड़ा अहम कॉज है उसका। और जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि जो नशे वाले जो लोग हैं वो खून बेचते हैं, तो इसमें हमें जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसको भी अपने अंदर एक एहसास पैदा करना चाहिए कि हमें ब्लड डोनेट करने के लिए खुद से आगे आना चाहिए और अच्छे सेंटर्स पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। और जब हम खुद वॉलंटियर डोनेशन पर आएंगे, इसके स्टूडेंट्स में और बाकी जो लोग हैं वो जब इस तरह एक कंपेन करेंगे इसकी, तो फिर साफ खून लोगों को मैसर आएगा। इसको आप यूँ समझें ना, जिनको खून की ज़रूरत है उनको तो ज़रूरत है ना। बिलखसूस जो पेरिफेरीज में अगर आप जो सेटअप्स देखें, तो जिस तरह भी आप हेल्थ केयर कमीशन का या ब्लड बैंक अथॉरिटी का जिक्र कर रहे थे, तो बहुत से सेटअप जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर वहाँ जो कुछ हो रहा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ ना टेस्टिंग हो रही है ना कुछ। टेस्टिंग के वाले से भी सर इसके 3 लेवल होते हैं। एक सबसे बेसिक छोटा लेवल होता है, आईसीटी किट हम उसे कहते हैं, तो लेकिन उसकी स्क्रीनिंग वगैरह निस्बतन कम है। और फिर जब से सर ने बात की कि एलाइजा और क्लाया जो है ये निस्बतन एक बेहतर उसकी टेक्निक है। और अब तो आगे नेट भी आ चुका है, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग भी आ चुकी है और जो बहुत अच्छे सेंटर हैं उनमें वो भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट सेटअप पर भी इसका एक सिस्टम रेफरल ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसको पूरी तरह ट्रेस बैक करके शादी से पहले टेस्ट करवा के आए। एक वो टेस्ट करवाएं डॉक्टर साहब जो आप कहते होते हैं थैलेसीमिया, वो भी शादी से पहले एक सर्टिफिकेट हो कि थैलेसीमिया का मर्ज तो नहीं है किसी। अच्छा सर, इसमें आप गौर करें, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं या एंटिटीज़ हैं, वहाँ भी एक फीलिंग पाई जाती है कि जब आते हैं कोई भी विजिट्स वगैरह के लिए तो तब कुछ चीज़ें कर ली जाती हैं, लेकिन जब वो फ़र्ज़ करें नहीं है तो फिर जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है। मैं सर इस पर एक आपने बताया कि कुरान मजीद के तालिब इल्म के हवाले से भी मैं एक चीज़ पर गौर कर रहा था कि आप अंदाज़ा करें कि एक मशहूर हदीस तो हम सब ने सुनी होगी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वइन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ुन वइन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ुन वइन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ुन। देखिए ना, मतलब अपनी जान का तुम पर हक है। तो अपनी जान का हक का क्या मतलब है? मेरी जिस्म में जो जो चीज़ जान वाली है उसका मेरे ऊपर हक है। मेरे नाखून का, मेरे दांत का, मेरी आंखों का, सब चीज़ों का मेरे ऊपर हक है। इसी तरह मेरे जिगर का भी तो मेरे ऊपर हक है ना। वाह। और उस जिगर से आगे पूरा जो मेरा जिस्म है उसका भी हक है। तो इन सब चीज़ों पर इंसान इस अंदाज से भी देखे कि जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, ये कोई ऐसे मतलब फजूल काम नहीं है ये। और ये सारी एहतियाती तदाबीर जो हैं, हाथ धोना और साफ़ चीज़ों का इस्तेमाल और सब, और फिर इसमें जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, उनके हवाले से जिस तरह क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं या मियाँ बीवी का ताल्लुक़ की भी बात हुई, इसी तरह जो मिलने मिलाने वाले हैं और किसी को आप ब्लड दे रहे हैं, तो ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं इनका भी हक है एक एतबार से। और मैं महसूस कर रहा था कि विजिट्स वाले मामले में जो हम कानून पर अमल करते हुए ना सर, हम उसके स्पिरिट को नहीं पहुंच पाते और उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि जिसे आम जुबान में हम कहते हैं ना, चोर रास्ता निकालना और बस कम टपाने वाला काम, जो आम जुबान में, पाकिस्तानी जुबान में अगर आप कहें। हालांकि मैं महसूस कर रहा था कि हम अक्सर ख्वाहिश करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा हमारे पास हुक्मरान आ जाए। अच्छा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो फिर दुकानों पर जाया करते थे, आज की ज़ुबान में कहीं विज़िट किया करते थे, वहाँ जो रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उनको फॉलो करवाया करते थे। अब आज के ज़माने में इन्हीं का तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं ना, गवर्निंग बॉडीज़ हैं और रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। जब वो आती हैं उनको हम उस सेंस में अगर समझें कि यार ये जो असूल हैं, SOPs हैं, हमने इनको इन ट्रू सेंस और स्पिरिट फॉलो करना है, तो फिर उसका मतलब और होगा। और लेबॉर्ट्री लेवल पर भी, मतलब अगर फर्ज करें आपने किसी से टेस्ट के पैसे ले लिए हैं, टेस्ट पूरी तरह नहीं किया, या जिस तरह एलाइजा या क्लाया के पैसे लिए हैं लेकिन लो लेवल वाला टेस्ट कर दिया, तो इस तरह की अगर चीज़ें करेंगे तो ये आप पूरे माशरे में जो है वो एक एतबार से पूरी नस्ल को, पूरी जनरेशन को वो बर्डन देंगे। 2 नंबर रिपोर्टें भी हमारे डॉक्टर साहब को एक जगह से बड़ी ऑफर हुई थी,
डॉक्टर साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी वो आप घर बैठा जी, करें ऐसे ही और आप सिर्फ रिपोर्ट आएगी आपने साइन कर देने। इन्होंने कहा ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये 2 नंबर रिपोर्ट हाँ, बयानी हल्फी इंसान ने देना होता है कि भाई मैं यहाँ मौजूद हूँ, हर चीज़ का जिम्मेदार हूँ, और फिर जो है वो एक आम ट्रेंड होता है कि दूसरी क्या आपको मैं बात हैरान को सुनाऊँ। डॉक्टर सईद है जी लाहौर के एक हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट का, उसके ये जो आ वाला शोबा है ये खून टेस्ट का, उसके वो हेड है। उन्होंने एक बात मुझे सुनाई, 5-4 साल पहले की बात है, इससे ज़्यादा हो गई उनसे, कि एक औरत आई तो वो जो उनका आगे सबॉर्डिनेट था उसने कहा सर ये तीसरी दफ़ा आज आ रही है ब्लड देने के लिए। उन्होंने कहा बुलाओ इसको। उन्होंने कहा तुम्हारी तो सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, वैसे ठीक थी टेस्ट, तो ये तुम क्यों दे रही हो तीसरी दफ़ा? उसने कहा जी मेरा खामंद कांस्टेबल है ट्रैफिक में, तो वो रिश्वत लेता है, लाता है पैसे, मैंने अपनी औलाद को रिश्वत नहीं खिलानी, मैं ये खून दे के तो इसके पैसों से अपनी औलाद को पाल रही हूँ। बड़ी तकवे वाली औरत थी। डॉक्टर साहब कांप गए इससे। उन्होंने कहा तुम अपनी सेहत बर्बाद कर लोगी, मर जाओगी, इन बच्चों का कल को क्या बनेगा। यानी हमारे मुआशरे में ऐसे भी एहसास वाले लोग हैं कि रिस्क हलाल के लिए वो अपना खून दे रही थी। उन्होंने कहा इससे बेहतर है तुम कोई जॉब करो या घर में कोई काम कर लो, कपड़े सीने परोने का, तो ये काम ना करो, ब्लड ना दो। बिल्कुल, ये ब्लड डोनेशन जो है ना सर, ये मेन चीज़ है बीसी में। फिर बाकी जो सारी एहतियाती तदाबीर की तो बात आई है, लेकिन ब्लड बैंक्स जो हैं वो कायम किए जाएँ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ सेटअप्स में, और जितने भी जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मतलब वहाँ लोकल लेवल पर बस ब्लड ले के लगा देते हैं और कागजों में होता है कि नहीं हमने तो लगाया नहीं है, मतलब हम तो कर ही नहीं रहे काम। तो ये इसको समझना चाहिए कि ये खामोश कातिल, जिस तरह आपने अपने टॉपिक का उन्वान भी रखा है, तो ये खामोश कातिल है एक एतबार से, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हम एक बंदे का खून जो है वो दूसरे बंदे को मुंतकिल करें। ये मुकद्दस तरीन चीज़ है। मेरी बड़ी हमशीरा फौत हो गई अब तो, बहुत साल पहले उनका डिलीवरी का था, तो वो ब्लड मैं ही लेके आया था मेरे साल के सामने से उस ज़माने में। तो ये 1971-2 की बात है या इससे पहले 68 की 69 की। तो वो उनकी आंखें चली गई, नज़र चली गई थी। वो ब्लड कोई और था लिखा हुआ, कोई और डॉक्टरों ने दिया, जो उन्होंने भेजा वो गलत ऊपर लिखा हुआ था, तो वो था ही नहीं। यानी मतलब वो ग्रुप ही अलग था, वो लगा दिया। लीथल काम होता है। हाँ, वो तो पूरा लीथल काम है उससे तो। और वो कितना अरसा, साल हर साल वो बीमार रही, उनके ये ब्रेन के सेल्स पे भी असर हो गया था। ऐसे वो पूरा जिस्म जो है वो उसको एक लिहाज से एक जंग चल पड़ती है ना अंदर ही आपस में। तो ये है कि हमें जो खुद भी एक अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और डोनेशन की आदत अपनानी चाहिए खुद भी ज़ाती तौर पे। हम हेल्दी जो लोग हैं ना उन पर सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जो है वो रेगुलर फ्रीक्वेंट डोनेशन जो है उसको अपनाएं।